हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वह यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक सवाल आ रहा है, इवन मेरे पास भी मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या अभी जो लोकसभा से ये बिल पास हुए हैं, तो क्या अभी जो जुडिशरी में एग्जाम हो रहे हैं या जो अभी नोटिफिकेशन जिनके आ चुके हैं या जो भी एग्जामिनेशंस है लीगल के, तो क्या वह नए कानून के अकॉर्डिंग होंगे। तो इसी पर मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाया है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपको इस विषय में पूरी क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस जो ये तीन बिल हैं इनके बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये जो तीन बिल है ये हमारे सामने आए थे और उसके बाद में जो है मानसून सत्र में सबसे पहली बार इसको जो है यहाँ पे स्थानीय जो समिति होती है, संसदीय समिति होती है, वहां पे रखे गए थे। अब जब ये पार्लियामेंट का विंटर सेशन होता है वहां पर इसको लोकसभा के द्वारा जो है पास कर दिया गया है। हम हमारी पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग ये जानते हैं कि एक बार को कोई भी जो बिल होता है वह लोकसभा से पारित होगा, उसके बाद राज्यसभा में आएगा और उसके बाद जो है राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात जो वह बिल है वह एक एक्ट का रूप ले लेता है और उसको ऑफिशियली जो है वह लागू हो जाता है। लेकिन अभी जो है यह एक बिल ही है। अभी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से पारित हुआ है, अभी यह राज्यसभा में पारित होना बाकी है और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी होना बाकी है और उसके बाद जो है भारत सरकार का एक अध्यादेश आता है, नोटिफिकेशन आता है और तब से उसके बाद के जो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जो है यह एक्ट बनेगा, यह जुडिशरी पर लागू होगा। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या यह जो चीज है वह टाइम कंज्यूमिंग है या तो मानसून सत्र से जो यह शीतकालीन सत्र है यहाँ तक कम समय में ही यह लोकसभा से पास हो चुका है, तो यह बहुत जल्दी क्या हमारे को मिलने वाला है, हम पास होने वाला है राज्यसभा से भी, या तो फिर इसमें समय लगने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में एक जो जुडिशरी के विद्यार्थी होते हैं, कानून के विद्यार्थी होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो बड़े कंफ्यूजन में है कि आखिर कौन सा जो है लॉज पढ़े, क्योंकि नए जो लॉज बने हैं उनमें इतने ज्यादा बदलाव हुए हैं, सेक्शंस पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो एक बार को हम अगर हमारी एग्जामिनेशंस के लिए, हम हमारी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस को पढ़ते हैं जो कि एक मेजर एक्ट्स में आती है, जो कि मेनली एग्जामिनेशंस में हमें देखने को मिलती ही है, वहां पर हम उसको पढ़ाई करते हैं, या तो फिर हमें पता चलता है कि नहीं हमें अभी नए वाले जो है लॉज है उनको पढ़ना है। तो ये कंफ्यूजन है। तो अभी इसमें थोड़ा सा कुछ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। अच्छा, अब जो है हम ये जान लेते हैं कि जब यह बिल जो ये तीनों बिल थे, इसके साथ बाकी कई और बिल्स भी जो है लोकसभा से पास हुए हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ इन तीन आपराधिक बिल के बारे में बात कर रहे हैं, तब जब ये बिल पास हुए थे उस वक्त जो संसद में जो करीबन 97 सांसद ऐसे थे जो कि उस जो चर्चा का विषय नहीं बने थे, उन चर्चा पर वो पार्ट नहीं बने थे, उनकी सहमति या असहमति वहां पर नहीं हुई थी क्योंकि वह संसद से जो है निलंबित हो चुके थे। अच्छा, एक और खबर ऐसी आ रही है, सूत्रों के से पता चल रही है कि अभी जो विपक्षी पार्टी है वह जो है इस नए विधेयक में, इस नए जो बिल है कानून का जो ये है, उसमें कुछ कानूनी प्रावधान ऐसे हैं जहां पर कि उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही जा रही है। वेल, यह बात जो है अभी औपचारिक रूप से नहीं, ऑफिशियल रूप से नहीं कही गई है, यह सिर्फ एक खबर है, यह बताया जा रहा है। तो यह जो क्वेश्चन आ रहा है कि अभी क्या हमें ये नए एक्ट पढ़ने चाहिए या नहीं पढ़ने चाहिए, क्या हमें पुरानी आईपीसी पढ़नी चाहिए या नई भारतीय न्याय संहिता पढ़नी चाहिए, तो इन सब के बीच में अभी फिलहाल यही आंसर है कि यह जो बिल है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही पारित हुआ है, अभी यह राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है। एक बार को राज्यसभा से पारित होने के बाद एक लंबे प्रोसेस के बाद ही यह जो है एक एक्ट के रूप में हमारे पास आएगा, जहां पर कि ऑफिशियली हमें यह किताबें पढ़नी पड़ेगी। और यस, बेशक अगर एक बार को यह लागू हो जाता है तो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को हमें नहीं पढ़ना है, हमें नए कानून को ही पढ़ना है। लेकिन क्योंकि अभी काफी सारी जुडिशरी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं जहां पर कि सिलेबस को भी बताया गया है और उन सिलेबस में क्योंकि अभी ये बिल ही है तो नॉर्मल है कि हमें वही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस ही पढ़ना है। और अभी जो जितने भी जुडिशरी के नोटिफिकेशन हमारे सामने आते हैं, यह एक्ट लागू होने से पहले वहां तक हमें पुराने हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को ही पढ़ना है। तो यह बहुत क्लियर है कि आप जो है नए और पुराने के बजाय जो अभी तक हमारा सिलेबस में चलता आ रहा है, जो पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी है
उन्हीं को ही पढ़ना है, क्योंकि यह बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है और अभी तक ऑफिशियली यह लागू नहीं हुई है। तो आप जो है अपना समय इस चीज़ में बिल्कुल जो है ख़राब ना कीजिए कि हमें कौन सा पढ़ना है। आप जो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान ही दीजिए और जो पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस है उसको ही पढ़िए। वेल, इसमें अगर कुछ भी नया होता है, कुछ भी नई अपडेट आती है तो मैं यहाँ आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच।